हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए कुछ और डेली बोले जाने वाले इंग्लिश वोकैबुलरी लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने वोकैबुलरी पर काफ़ी वीडियोस बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप इंग्लिश वोकैबुलरी को इन्हेंस करें। चलिए, सबसे पहला वर्ड देखते हैं, रेयरली। रेयरली का क्या मतलब होता है? रेयरली का मतलब होता है कभी कभार। रेयरली का मतलब क्या होता है? कभी कभार। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया या ढोंगी। इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया या ढोंगी। नेक्स्ट वर्ड है पॉवर्टी। पॉवर्टी का क्या मतलब होता है? पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। पॉवर्टी का क्या मतलब होता है? गरीबी, एक्सट्रीम पुअर जिसे बोलते हैं। पॉवर्टी का क्या मतलब होता है? गरीबी। नेक्स्ट वर्ड है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब आप सभी को पता होगा, आकर्षण होता है। अट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? आकर्षण। नेक्स्ट वर्ड है बार्गेन। बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव। मोल भाव मतलब आप बोल सकते हो चीप बाय या गुड बाय बोल सकते हो, ठीक है। सस्ते दामों में जो चीज़ लेते हैं, मोल भाव करते हैं, उसके लिए बार्गेन, ठीक है। तो बार्गेन का क्या मतलब होता है? मोल भाव। नेक्स्ट वर्ड है प्रोबेबली का क्या मतलब होता है? शायद या संभवतः बोल सकते हैं, मुमकिन है। प्रोबेबली का क्या मतलब होता है? शायद या मुमकिन है या संभवतः। नेक्स्ट वर्ड है फाइनली का मतलब होता है आखिरकार। कहते हैं फाइनली मेरा रिजल्ट आ गया, तो इसके लिए आखिरकार, ठीक है। फाइनली का मतलब आखिरकार। नेक्स्ट वर्ड डिजायर्ड का मतलब होता है इच्छा। डिजायर्ड का मतलब इच्छा। नेक्स्ट है हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। मुश्किल से हार्डली। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। ऑलमोस्ट का क्या मतलब होता है? लगभग। नेक्स्ट है अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। जब आप किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उसके लिए एक्सेप्ट, स्वीकार करना एक्सेप्ट। नेक्स्ट है जब आप किसी प्रपोजल को रिफ्यूज़ करते हो, इनकार करते हो, मना करते हो, तो इसके लिए रिफ्यूज़, ठीक है। तो रिफ्यूज़ का क्या मतलब होता है? इनकार करना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट अगला वर्ड है वंडर। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य। वंडर का क्या मतलब होता है? आश्चर्य, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अननोन। अननोन का मतलब आप सभी को पता होगा। अननोन का मतलब होता है अनजान या अपरिचित आप बोल सकते हैं। जैसे आपने कहा वह मेरे लिए अननोन है, मतलब वह मेरे लिए अनजान है, ठीक है। तो अननोन का क्या मतलब होता है? अनजान या अपरिचित। नेक्स्ट अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। इंटेंशन का क्या मतलब होता है? इरादा। आपने कहा मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, मतलब इरादा हर्ट करने का नहीं था, तो इंटेंशन का क्या मतलब हुआ? इरादा। नेक्स्ट वर्ड है सजेशन। सजेशन के लिए आप सभी को पता होगा, सजेशन का मतलब होता है सुझाव। सजेशन का क्या मतलब होता है? सुझाव। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना। अटेम्प्ट का क्या मतलब होता है? प्रयास करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। अगला वर्ड है अर्जेंट। अर्जेंट के लिए आप बोल सकते हो, अर्जेंट कहते हैं बहुत अर्जेंट काम है, बहुत ज़रूरी काम है, कहते हैं मुझे बहुत अर्जेंट है, ठीक है। अर्जेंट में जाना है, ठीक है। तो अर्जेंट के लिए क्या बोलेंगे? बहुत ज़रूरी। अर्जेंट मीन्स बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है कन्फ्यूज़। कन्फ्यूज़ का मतलब होता है भ्रमित। मतलब आपने कहा मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कन्फ्यूज़ हूँ, तो इसके लिए कन्फ्यूज़ हूँ मतलब भ्रमित हूँ। नेक्स्ट अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है कंपल्सन। कंपल्सन का क्या मतलब होता है? कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। मजबूरी। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। आपने सुना होगा फ्रेंड्स, फॉर एवर, लव फॉर एवर, ठीक है। तो फॉर एवर का क्या मतलब होता है? हमेशा के लिए। नेक्स्ट वर्ड है पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। विनम्र, विनम्र विनती यह है कि, ठीक है। तो इसके लिए पोलाइट यह कहते हैं जब आप का कोई मदद करे, जब आप किसी की मदद करते हो या आपका किसी ने मदद करा, तो उसके लिए उसके साथ पोलाइट बिहेव करना चाहिए, ठीक है। पोलाइटली रहना चाहिए, पोलाइटली बोलना चाहिए। इसके लिए पोलाइट मीन्स विनम्र। नेक्स्ट वर्ड है अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का मतलब होता है मनोरंजक। इसे आप इंटरटेनिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। अम्यूजिंग मीन्स एंटरटेनिंग, मतलब टेनिंग मतलब मनोरंजक। नेक्स्ट है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। आपने किसी को किसी चीज़ के लिए मना कर दिया तो फॉरबिड कर दिया, ठीक है। तो फॉरबिड का क्या मतलब आता है? मना करना।
अगला वर्ड देखेंगे ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का क्या मतलब होता है? ऑफेंसिव का मतलब होता है अपमानजनक। जब कोई एलिगेशन लगाया जाता है, ठीक है, आरोप, ऐसा आरोप जो शर्मनाक हो, ठीक है, अपमानजनक हो, तो ऑफेंसिव का क्या मतलब होता है? अपमानजनक। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। डिस्कवर का क्या मतलब होता है? खोज करना। आप सभी को पता होगा डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। नेक्स्ट वर्ड है डिसमिस। डिसमिस का मतलब होता है पद से हटाना। मान लो कि किसी ऑफिस से किसी स्टाफ को उसके पद से हटाया गया, मतलब डिसमिस किया गया, तो डिसमिस का क्या मतलब होता है? पद से हटाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट अगला वर्ड है केयरलेस। केयरलेस का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। लापरवाह कहते हैं तो अपने काम को लेकर, चीज़ों को लेकर बहुत केयरलेस हो, तो इसके लिए लापरवाह हो। तो केयरलेस का क्या मतलब होता है? लापरवाह। अगला वर्ड है हैंडल। हैंडल का मतलब होता है संभालना। कहते हैं ना सारी सिचुएशन उसने हैंडल की या मैंने हैंडल किया, तो उस हैंडल का क्या मतलब होता है? संभालना। नेक्स्ट अगला वर्ड है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ या भयभीत। डरा हुआ या भयभीत। अफ्रेड का क्या मतलब होता है? डरा हुआ या भयभीत। अगला वर्ड है हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना या हिचकिचाना, ठीक है। बोलने में या खाने पीने में, किसी भी काम के लिए जब हेजिटेट होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है? संकोच करना या हिचकिचाना। हेजिटेट मतलब संकोच करना या हिचकिचाना। चलिए नेक्स्ट अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है एफेबल। एफेबल का क्या मतलब होता है? एफेबल का मतलब होता है मिलनसार, जिसे जो मिलजुल कर रहते हैं, मिलनशील होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं एफेबल। एफेबल का मतलब मिलनसार। नेक्स्ट वर्ड है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब पता ही होगा आप लोगों को, पहले से ही होता है। ऑलरेडी मैं कहते हैं मैंने पहले से ही तैयारी कर लिया है, या मैं पहले से ही सारा काम कर लिया है, तो ऑलरेडी पहले से ही। नेक्स्ट वर्ड है डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना। डेकोरेट का क्या मतलब होता है? सजाना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डेकोरेट का मतलब श्रृंगार भी होता है, ठीक है, सजाना, श्रृंगार, ठीक है, तो डेकोरेट में सजाना। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना। कंप्लीट का क्या मतलब होता है? पूरा करना। कहते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो इसके लिए कंप्लीट, पूरा करना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। जब आप किसी को अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलते हो, तो वो, ठीक है, तो धोखा देते हो, ठीक है, तो अपने फ़ायदे के लिए जो झूठ बोलते हैं उसके लिए डिसीव, धोखा देना, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है इम्पावर। इम्पावर का क्या मतलब होता है? इम्पावर का मतलब होता है अधिकार देना। जब आप किसी को अधिकार देते हो, ठीक है, तो इम्पावर करते हो, तो इम्पावर का क्या मतलब होता है? अधिकार देना, ठीक है। डिसीव मीन्स धोखा देना, इम्पावर का मतलब अधिकार देना। अगला वर्ड है रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा करना। जब आप कोई ऐसा काम कर देते हो जिससे आपको पछतावा होता है, पछताते हो, ठीक है, तो रिग्रेट करते हो, पछतावा करना। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।